सलेस अलंकार। जब वाक्य या पद में एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले तब वहाँ सलेस अलंकार माना जाता है। यानी एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले तब। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द के अनेक अर्थ लिए गए हैं, मोती के रूप में, मानस के रूप में और चून के रूप में। पानी शब्द का मोती के रूप में चमक से लिया गया है। चमक यानी जब मोती बगैर पानी के अभाव में अपनी मूल्यहीनता खो देता है, और मानस के रूप में यानी मनुष्य है वो पानी उतर जाए यानी पानी इज्जत, तो वह किसी काम का नहीं रहता है। और चून आटा यानी आटे में अगर पानी नहीं है तो वह भी अपनी शीतलता खो देता है। चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। सुबरन को ढूंढत फिरे यानी सुबरन को जो कवि है वह तो सुबरन में ढूंढता है यानी सुंदर अक्षर, सुंदर लेख। और सुबरन कामी सुंदर रूप वाली को ढूंढता है। और चोर सुबरन यानी सोने को ढूंढता है। तीनों के अलग अलग अर्थ लेने के कारण यहाँ पर सलेस अलंकार है। नवजीवन दो घनश्याम हमें, यहाँ पर घनश्याम शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रयुक्त हुए हैं तो इसलिए यहाँ पर सलेस अलंकार है। यानी घनश्याम यहाँ पर श्री कृष्ण और बादल के रूप में, नवजीवन दो श्री कृष्ण हमें या नवजीवन दो बादल हमें, तो उसके रूप में प्रयुक्त हुआ है। सलेस अलंकार के मुख्यतः दो भेद माने जाते हैं। अभंग सलेस, जहाँ शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसके कई अर्थ निकले वहाँ अभंग सलेस अलंकार माना जाता है। यानी बिना टुकड़े किए ही हमें उसका पता लग जाता है। बलिहारी नरिप कूप की गुण बिन बूंद ने दई। यहाँ पर गुण शब्द नरिप राजा के पक्ष में लिया गया है, गुण और विशिष्टता के रूप में। और गुण शब्द कूप के रूप में यानी रस्सी, कुएं की रस्सी के रूप में लिया गया है। विलंबरा रंजनी वधु अभिसारिका सी जा रही है। यहाँ पर जो विलंबरा शब्द आया है इसके अनेक अर्थ रंजनी के रूप में और अभिसारिका के रूप में लेने के कारण, तो विलंबरा शब्द रंजनी के रूप में यानी रात्रि के रूप में स्वच्छ आकाश वाली से लिया गया है। और विलंबरा का अभिसारिका के रूप में स्वच्छ वस्त्रों वाली। विलंबरा रंजनी वधु अभिसारिका सी जा रही। नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोई, जेतो नीचो हवे चले तेतो ऊंचो होय। यहाँ पर नीचो शब्द और ऊंचो शब्द में सलेस अलंकार है। तो नीचो शब्द में गहरा, नीचा या विनम्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, और ऊंचो शब्द ऊपर या उन्नत के लिए प्रयुक्त हुआ है। जैसे नल की अरु नल नीर की गति एके करी जोए, जेतो नीचो हवे चले तेतो ऊंचो होय। मनुष्य व नल के पानी की गति एक समान ही होती है। जैसे नल जितना जमीन में गहरा दबा होगा उसका पानी ही ऊपर उठेगा, वैसे ही मनुष्य भी जितना नीचा विनम्र होकर चलेगा वह उतना ही अधिक ऊंचा, उन्नत या बड़ा होता चला जाएगा। मगन को देखी पट देते बार बार। यहाँ पर जो पट शब्द है इसमें सलेस अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पट, मगन को देखी पट देत बार बार। पट यानी वस्त्र, मगन को देखी पट देत बार बार। पट यानी दरवाजा, तो यहाँ पर वस्त्र और दरवाजे के रूप में इसके दो अर्थ प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए यहाँ पर सलेस अलंकार है। रहीमन जे गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होय। यहाँ पर बारे शब्द में सलेस अलंकार है। बारे यानी जलना,
यानी दीपक बारे जलाने से उजियारा करता है, बड़े अंधेरो है और उसको बुझा देते हैं तो अंधेरा हो जाता है। तो बारे शब्द के दो अर्थ प्रयुक्त हुए हैं, एक तो जलना या जन्म लेना, और बड़े शब्द के भी दो अर्थ लिए गए हैं, बुझाना या बड़ा होना। रहीमन जे गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। तो यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है, दीपक और कुल के कुपुत्र की स्थिति एक समान होती है। दीपक को जलाए जाने पर प्रकाश करता है, परंतु बढ़ने पर वह अपनी लो से कालिक के कारण अंधेरा उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार कुपुत्र के जन्म पर घर में खुशी छा जाती है, परंतु ज्यों ज्यों वह बड़ा होता है और दुराचरण करने लगता है तो घर में निराशा का अंधकार छा जाता है, और पुत्र के जन्म पर माता पिता प्रसन्नता होती है, लेकिन बड़ा होने पर जब बुरे कार्य करता है तो माता पिता को बहुत निराशा होती है। तो यहाँ पर बारे शब्द जलना और जन्म लेना, और बड़े शब्द बुझना या बड़ा होना लिया गया है। सबंग सलेस, जहाँ शब्द के टुकड़े करने से एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ सबंग सलेस अलंकार माना जाता है। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिये वर्ष भानुजा, वे हलदर के वीर। तो यहाँ पर वर्ष भानु प्लस जा, यानी शब्द के टुकड़े करने पर सबंग सलेस, शब्द के टुकड़े पर करने पर वर्ष भानु प्लस जा, यानी वर्ष भानु की पुत्री राधा के लिए प्रयुक्त हुआ है। और दूसरा इसका अर्थ है वर्षभ प्लस अनुजा, वर्षभ प्लस अनुजा, बेल की बहन गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। अजो तरियोना ही रयो, श्रुति सेवत इक अंग, नाक बास बेसरी बसी मुक्तन के संग। यहाँ पर जो तरियोना शब्द है, तरियोना शब्द के अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ पर सलेस अलंकार है। तो पहले जो तरियोना शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो तरियोना शब्द का अर्थ कान का आभूषण। दूसरा तरियो प्लसना, यानी शब्द के टुकड़े करने पर जो तरा नहीं है, यानी जिसने भवसागर को पार नहीं किया है। उसी प्रकार श्रुति शब्द के भी अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ पर सलेस अलंकार है। यानी श्रुति शब्द का अर्थ एक तो होता है कान, और दूसरा वेद के लिए प्रयुक्त होने से यहाँ पर सलेस अलंकार है। और यहाँ पर बेसरी, बेसरी शब्द के भी अलग अलग और अर्थ होने के कारण सलेस अलंकार है, यानी अधम प्राणी या नीच प्राणी। और बेसरी एक नाक का आभूषण भी होता है। और नाक शब्द के भी दो अर्थ लिए गए हैं, नाक और स्वर्ग के लिए प्रयुक्त हुआ है। अज राम रता, अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। यहाँ पर अज राम और रत शब्द के टुकड़े करने पर राजाओं से रत अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। और अजर अमरता, यानी अजर अमरता प्रदान करने वाली अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। तो यहाँ शब्द के टुकड़े करने पर सैभंग सलेस अलंकार हुआ है। तो आज हमने सलेस अलंकार के बारे में जाना, और इसके जो अच्छे उदाहरण थे वो मैंने प्रस्तुत किए। और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, जिससे अगला वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।